नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने विदेशी धरती से 8 चीते लेकर आए हैं और उन्हें बसाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये 8 चीते बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आई है और इन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ वो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बनेगा कि चीता को भारत में कब विलुप्त प्राणी घोषित किया गया। तो दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर होगा 1952 में। 1952 में चीता को विलुप्त प्राणी के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, विलुप्त प्राणी के रूप में इन्हें घोषित किया गया। ये पहला प्रश्न बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, इन्हें भारत सरकार द्वारा कब बसाने का प्रयास किया गया। तो ये दोस्तों 2022। ठीक है, 2022 में इसे फिर से बसाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो 2022 में बसाया जा रहा है या फिर से पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब बारी है कहाँ से लाया गया और कहाँ पे बसाया गया। तो दोस्तों, चीता को लाया गया है नामीबिया से। ठीक है, कहाँ से लाया गया है? नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से लाया गया है। तो अब देखिए, नामीबिया से लाया गया है तो नामीबिया की राजधानी पूछ सकता है। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। ठीक है, विंडहॉक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक। ठीक है, अब देखिए नामीबिया से लाया गया है और कहाँ बसाया गया? ये दोस्तों कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और दोस्तों जब कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है तो ये किस राज्य में है पूछा जाएगा। तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहाँ पे है, किस जिले में है? श्योपुर जिले में। ठीक है, श्योपुर जिले में। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब मध्य प्रदेश आ गया है तो मध्य प्रदेश से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश से क्या प्रश्न बनता है। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछता है, राज्यपाल पूछता है और मुख्यमंत्री पूछता है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण होगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं लाइन से बताते जा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिए या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सीएम हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन हो गए? मंगू भाई पटेल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों कुनो नदी। ठीक है, कुनो नदी है। ठीक है, कुनो नदी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है। तो ये दोस्तों कुनो नदी। ठीक है, कौन सी नदी? कुनो नदी। कुनो नदी कहाँ से निकलती है? पहला तो ये कहाँ से निकलती है इसे याद रखना है। तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है। ठीक है, शिवपुरी पठार से। और दोस्तों इसका मुहाना अगर पूछेगा, कुनो नदी का मुहाना कहाँ है? तो मुहाना है दोस्तों चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, मिल जाती है। और देखिए दोस्तों, कुनो नदी चंबल नदी में मिलती है और चंबल कहाँ पे गिरती है? यह चंबल नदी का मुहाना अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चंबल नदी का मुहाना है यमुना। ठीक है, और यमुना का मुहाना कहाँ है? यमुना का मुहाना है गंगा। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखिएगा। कुनो नदी कहाँ से निकलती है? कुनो नदी कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, और कुनो नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी पठार से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। कुनो नदी का मुहाना कहाँ है? चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी का मुहाना कहाँ है? यमुना नदी में। और यमुना नदी का मुहाना कहाँ है?
गंगा नदी। ठीक है, देखिए दोस्तों यमुना जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं। अब अगला देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। चल दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है। देखिए चीता एक वन्य जीव प्राणी है। अब वन्य जीव प्राणी है तो इन्हें बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 1972 में। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। तो इसे याद रखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अधिनियम लाया गया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1972 में। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और देखिए दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस लिए लाया गया? ताकि जो वन के जितने भी जीव होते हैं उनका तस्करी को रोका जा सके, उनका जो शिकार होता है उसे रोका जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें शिकार से बचाने के लिए और तस्करी से बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है 1972 में कब लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में लाया गया। ठीक है, अब भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, यूके मत पढ़ लीजिएगा, ये है उत्तराखंड। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। और दोस्तों ये कब बनाया गया है भारतीय वन्य जीव संस्थान? ये दोस्तों बनाया गया है इसके 10 साल बाद 1972 में। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। ठीक है, और उसके 10 साल बाद यानी कि 1982 में। ठीक है, 1982 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान बना है। ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान बना है। कहाँ पे है? यह है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ वन्य जीव के बारे में पढ़ाया जाता है, उन्हें संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सब सारे यहाँ पे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। साथ ही यहाँ क्या होता है? रिसर्च भी होता है। ठीक है, अनुसंधान होता है। साथ ही यहाँ से भारत सरकार को क्या सलाह भेजा जाता है। ठीक है, ताकि वन्य जीव को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए वन्य जीव प्राणी कहाँ रहते हैं? वन्य जीव प्राणी जितने भी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो जंगल को सबसे पहले बचा के रखना है। ठीक है, तो जंगल को बचाने के लिए या वनों की सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब बना? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में। देखिए इससे पहले है। ठीक है, 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब बना है? 1981 में। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, ये पूछता है हमेशा। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये कब बना है? 1981 में। ठीक है, या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1981 में। उसके बाद दोस्तों देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तो बन गया। अब उसके बाद क्या है? 1988 में। ठीक है, 1988 में क्या बना? 1988 में बना वन नीति। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति घोषित किया गया। ठीक है, ये राष्ट्रीय वन नीति किस लिए घोषित किया गया? ताकि वन को सुरक्षित रखा जा सके। और दोस्तों इस नीति के अनुसार क्या है? पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 33% वनों का होना अनिवार्य होगा। ठीक है, 33% जो जगह है उसमें जो है वन होना निश्चित किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न आपको आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप उनो राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।